नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 41वें और आईपीएल के एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले का रोमांच देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां आज आईपीएल के 41वें महामुकाबले में आईपीएल क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद की टीम मौजूद थी, और मुकाबले की शुरुआत में मुंबई के एम वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का मुंबई की टीम के पक्ष में गिरा और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। जिसके बाद मुंबई की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो मुंबई की तरफ से विल जैक्स और रायन रिकार्टन पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर पैट कमिंस लेकर आए और पैट कमिंस ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पहली 5 गेंदों पर ज्यादा कुछ नहीं लुटाया, मगर अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने अपना बल्ला खोला और कमिंस की एक बेहतरीन गेंद को हवा में खेल दिया। लॉन्ग ऑन की ओर गया ये शॉट नो मैंस लैंड में जाकर गिरा और एक टप्पा खाकर सीमा रेखा से बाहर चला गया, जिसके साथ पारी का पहला चौका आया और पहले ओवर में कुल 6 रन बने। अब हैदराबाद की टीम शुरुआत कर चुकी थी, मगर दूसरे ओवर में जब युवा गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे को जिम्मेदारी दी गई तो यहां से रायन रिकार्टन का तूफान शुरू हुआ। पहली ही गेंद पर जो विकेट की लाइन पर थी, रिकार्टन ने खड़े खड़े परखकर मिड विकेट की ओर ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए चली गई। ये आज का पहला छक्का था। तीसरी गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे का सामना विल जैक्स से हुआ तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पॉइंट की ओर कट करके शानदार चौका बटोरा। चौथी गेंद पर जैक्स ने फिर बल्ला घुमाया। शॉट उतना सही नहीं लगा था, मगर फिर भी बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से चौके के लिए निकल। देखते ही देखते 2 ओवर में मुंबई 21 रन बना चुकी थी और पहले विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। तीसरा ओवर लेकर फिर पैट कमिंस आए, मगर इस बार रिकार्टन ने विस्फोट मचा दिया। उन्होंने पहली ही गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर चौका बटोरा और अगली ही गेंद पर फिर से कमिंस को टारगेट करते हुए एक और बाउंड्री जड़ दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर एक और चौका लगाया और इस ओवर से कुल 16 रन आए। मुंबई इंडियंस अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और टीम 50 रनों के करीब पहुंच चुकी थी। 5वां ओवर जब फिर से हर्ष दुबे को दिया गया तो विल जैक्स ने पहली ही गेंद पर सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसके साथ ही टीम की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ये साझेदारी हैदराबाद के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। चौथी गेंद पर विल जैक्स ने हर्ष दुबे को एक और कमाल का शॉट लगाया। घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को लेग साइड की ओर 6 रनों के लिए भेज दिया। अंतिम गेंद पर जैक्स ने एक और शानदार कट शॉट लगाकर पॉइंट और कवर के बीट से चौका बटोरा। इस 16 रनों के ओवर के साथ मुंबई ने पहले 5 ओवर में ही 60 रन बना लिए थे और सबसे खास बात यह थी कि अभी कोई विकेट नहीं गिरा था। कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह निराश नजर आने लगे थे। पावर प्ले का अंतिम 6वां ओवर शाकिब हुसैन को दिया गया तो रायन रिकार्टन ने पहली ही गेंद पर लेंथ पिक करते हुए जोरदार पुल शॉट लगाया और गेंद सीधा आसमानी 6 के लिए निकल गई। तीसरी गेंद पर रिकार्टन ने फिर छोटी गेंद को पुल करके एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव का नजारा पेश करते हुए चौका जड़ दिया। इस प्रकार मुंबई ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही 78 रन ठोक कर बता दिया कि आज स्कोर 200 के पार जाने वाला। हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज आज कमाल नहीं कर पा रहा था। 7वां ओवर लेकर जब हर्ष दुबे फिर आए तो विल जैक्स ने चौथी गेंद पर पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन की ओर स्लॉग स्वीप लगाकर छक्का जड़ा। अंतिम गेंद पर रिकार्टन ने एक और चौका लगाकर टीम को 93 पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज अब अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और हैदराबाद को एक विकेट की सख्त जरूरत थी। ऐसे में कप्तान ने चालाकी दिखाते हुए 8वां ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को थमाया और उन्होंने पहली ही गेंद पर विल जैक्स को चकमा देकर आउट कर दिया। ईशान किशन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 93 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप का अंत हुआ। विल जैक्स 22 गेंदों में 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और ऐसा लगा जैसे वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हों। पहली ही गेंद पर सूर्या ने नीतीश कुमार को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। अगली बारी रिकार्टन की थी, जिन्होंने चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर टीम के 100 रन पूरे किए।
रिकाल्टन अपने अर्धशतक के करीब थे और 5वीं गेंद पर उन्होंने पैड लाइन की गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। मात्र 23 गेंदों में ये कारनामा करके उन्होंने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का सबूत दे दिया। 8 ओवर के बाद स्कोर 110 रन था। सूर्या से बड़ी उम्मीदें थी, मगर 9वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा ने बड़ा झटका दिया और सूर्य कुमार यादव को सिर्फ 5 रन पर अभिषेक शर्मा के हाथों कैच करा दिया। अब नए बल्लेबाज नमन धीर मैदान पर आए। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद लगा कि मुंबई रुकेगी, मगर रिकाल्टन का बल्ला नहीं थमा। 10वें ओवर में पैट कमिंस आए तो नमन धीर ने कवर्स की ओर पंच मारकर चौका बटोरा और रिकाल्टन ने अंतिम गेंद पर कड़कदार शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल की। 10 ओवर के बाद स्कोर 124 रन था। 11वें ओवर में शाकिब हुसैन को रिकाल्टन ने पुल शॉट लगाकर चौका मारा तो नमन धीर ने भी अंतिम गेंद पर पॉइंट के ऊपर से चौका बटोरा। स्कोर 137 पर पहुंच चुका था। 12वां ओवर लेकर जब हर्ष दुबे आए तो रिकाल्टन ने पहली ही गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप से छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर फिर अपना पसंदीदा शॉट स्टैंड्स में भेजकर सबको चौका दिया। अंतिम गेंद पर नमन धीर ने भी चौका लगाया और इस 19 रनों के ओवर के साथ मुंबई 156 रन तक पहुंच गई। रिकाल्टन अब अपने शतक के करीब थे। 13वें ओवर में ईशान मलिंगा में वापसी कराते हुए सिर्फ 7 रन दिए, जिससे नमन धीर पर दबाव बना और 14वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने उन्हें हर्ष दुबे के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। नमन धीर 22 रन बनाकर लौटे और मुंबई का स्कोर 165 पर 3 विकेट हो गया। अब कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। 15वें ओवर में जब नीतीश कुमार रेड्डी आए तो रिकाल्टन ने तीसरी गेंद पर फ्लिक से चौका और चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर रॉयन रिकाल्टन ने मात्र 44 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। 15 ओवर में स्कोर 181 रन था और नीता अंबानी तक खड़ी होकर उनके लिए तालियां बजा रही थी। 16वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे की पहली गेंद पर रिकाल्टन ने चौका मारा तो हार्दिक पांड्या ने भी इसी ओवर में हाथ खोले। एक टॉप एज से चौका मिलने के बाद हार्दिक ने अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप से छक्का जड़ा और फिर एक और चौका लगाकर मुंबई के 200 रन पूरे कर दिए। इस ओवर से 21 रन आए और 16 ओवर में स्कोर 202 रन हो गया। 17वें ओवर में पैट कमिंस ने सिर्फ 6 रन दिए, मगर 18वें ओवर में ईशान मलिंगा को हार्दिक ने पहली ही गेंद पर स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर से 13 रन आए और 18 ओवर में स्कोर 221 रन था। हार्दिक अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, मगर 19वें ओवर में शाकिब हुसैन ने उन्हें हेनरिक क्लासन के हाथों कैच करा दिया। हार्दिक 31 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आते ही छक्का जड़ा और 19 ओवर में स्कोर 229 तक पहुंच गया। अंतिम ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने तिलक वर्मा 7 रन को आउट किया, लेकिन रॉयन रिकाल्टन ने 5वीं गेंद पर छक्का और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर स्कोर 243 तक पहुंचा दिया। रिकाल्टन 55 गेंदों में 143 रन बनाकर नाबाद रहे। 244 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। मुंबई की तरफ से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट ने किया, मगर अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर आउटसाइड ऑफ बॉल को लॉफ्ट करके छक्का जड़ दिया। बोल्ट ने वापसी करते हुए ओवर में 11 रन दिए। दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, मगर अभिषेक ने उन्हें भी स्टैंड एंड डिलीवर छक्का जड़कर ओवर से 14 रन बटोर लिए। तीसरा ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट आए तो अब ट्रेविस हेड का बल्ला बोला। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा और फिर चौथी और 5वीं गेंद पर भी लगातार 2 और गगनचुंबी छक्के उड़ा दिए। 3 ओवर में हैदराबाद 43 पर पहुंच गई थी। चौथे ओवर में विल जैक्स का स्वागत अभिषेक शर्मा ने चौके से किया और फिर एक और बाउंड्री लगाकर टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने भी एक छक्का और एक चौका जड़ा, जिससे 4 ओवर में स्कोर 62 रन हो गया। 5वां ओवर अल्लाह गजनफर को दिया गया, जिसमें हेड और अभिषेक ने एक एक चौका लगाया और 5 ओवर में स्कोर 74 रन तक पहुंचा दिया। 6वां ओवर बुमराह लेकर आए, मगर हेड ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में एक चौका भी आया और अभिषेक ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर पावर प्ले में स्कोर 92 रन तक। दोनों बल्लेबाज अब अर्धशतक के करीब थे और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पूरी तरह धराशायी नजर आ रही थी। 7वां ओवर अश्विनी कुमार लेकर आए तो अभिषेक ने चौके से शुरुआत की। तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड का कैच नमन धीर से छूट गया और वो छक्का हो गया, जिसके साथ हेड ने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और छक्का और फिर एक चौका चढ़ा। इस 23 रनों के ओवर के साथ हैदराबाद 115 पर पहुंच गई। 8वां ओवर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या लेकर आए, मगर हेड ने उन्हें भी छक्का जड़ दिया। 90 ओवर में अल्लाह गजनफर ने आखिरकार मुंबई को राहत दिलाई और अभिषेक शर्मा 45 रन को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच कराया। स्कोर 129 पर पहला झटका लगा। नए बल्लेबाज ईशान किशन आए, मगर गजनफर ने उन्हें अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बिना खाता खोले ईशान आउट हुए और स्कोर 129 पर 2 विकेट हो गया।
अब हेनरी क्लासन मैदान पर आए। दबाव का फायदा उठाकर हार्दिक पांड्या ने 10वें ओवर में सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड को 76 रन को विल जैक्स के हाथों कैच कराकर बड़ा विकेट लिया। 133 पर 3 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी आए और 10 ओवर में स्कोर 134 रन था। 11वें ओवर में अल्लाह गजनफर को नीतीश ने चौका और क्लासन ने एक चौका और एक छक्का लगाकर टीम के 150 रन पूरे किए। 12वें ओवर में अश्विनी कुमार को क्लासन ने फ्लैट बैट शॉट से चौका मारा और फिर चौथी, पांचवी और अंतिम गेंद पर लगातार 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक लगा दी। 12 ओवर के बाद स्कोर 168 रन था। 13वें ओवर में हार्विक ने सिर्फ 8 रन दिए, मगर क्लासन ने अंतिम गेंद पर चौका निकाल लिया। 14वें ओवर में बुमराह को क्लासन ने आतिशी कवर ड्राइव से छक्का और नीतीश ने चौका मारा। 14 ओवर में स्कोर 189। अब अंतिम 36 गेंदों में 55 रनों की जरूरत थी। 15वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए। 16वें ओवर में अल्लाह गजनफर को क्लासन ने पहली गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर फिर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 5वीं गेंद पर क्लासन ने एक और छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर नीतीश ने भी छक्का जड़ दिया। 16 ओवर में हैदराबाद 212 पर पहुंच गई। अब 24 गेंदों में सिर्फ 32 रन चाहिए थे। 17वें ओवर में बोल्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी 21 रन को सूर्या के हाथों कैच कराया। स्कोर 213 पर 4 विकेट था। नए बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने आते ही चौका जड़ा। 18वें ओवर में बुमराह को क्लासन ने चौका और सलील ने छक्का मारा। अब 12 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। 19वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए, मगर सलील अरोड़ा ने पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का और फिर चौथी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर मैच खत्म कर दिया। इस प्रकार सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से ये ऐतिहासिक मुकाबला जीतकर मुंबई को उनके घर में ही शिकस्त